हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं खाद्य संसाधन, और इस चैप्टर में हम लोग वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुक्कुटों के आहार के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, कुक्कुटों के आहार। कुक्कुटों का आहार, किस प्रकार का इनका आहार होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो कुक्कुट पालन हम लोग करते हैं, तो कुक्कुट पालन से हमें आर्थिक लाभ होता है। अब ये तो हम लोग जान चुके हैं पीछे के वीडियो में कि उनके रहने के लिए हमें आवास की जरूरत होती है। पालन जब करेंगे, कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन करें, तो उनके रहने के लिए अच्छे से आवास की जरूरत होती है, या उनके अनुकूल परिस्थिति चाहिए होती है जिसमें वो आराम से आसानी से रह सके। अब साथ ही साथ उनको संतुलित आहार की भी आवश्यकता होती है। अगर संतुलित आहार ना मिले तो इनका ग्रोथ सही से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप मुर्गी ही पालन कर रहे हैं, ठीक है ना जी, मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो उसको हमें संतुलित आहार देना होगा ताकि उसका ग्रोथ अच्छा से हो। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कुक्कुट पालन में, तो ज्यादातर अगर अपने देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुर्गी पालन पे ही हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश में अंडे की आपूर्ति और मांस की आपूर्ति जो होती है वो हमें मुर्गी से ही होती है। इसी का हम लोग, है ना, मुर्गे का ही मांस खाना पसंद करते हैं। अब बतख का तो बहुत कम लोग खाते हैं ना जी, तो मुर्गे का बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, और इसके अंडे का भी हम लोग सेवन करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर संतुलित आहार ना मिले से, तो जाहिर सी बात है उनका ग्रोथ सही से नहीं होगा और अंडे की उत्पादन भी सही से नहीं हो पाएगी। देखिए, मुर्गी पालन में मान लीजिए जितना खर्च है ना, उसका 70% खर्च में किस पे करना पड़ता है, उनके संतुलित आहार पर ही खर्च करना पड़ता है, क्योंकि संतुलित आहार होगा तभी तो उसका ग्रोथ सही से होगा, है ना जी, तभी तो वो ज्यादा संख्या में अंडा दे पाएगी, ज्यादा जल्दी बड़ी होगी। तो अगर संतुलित आहार में बात करें तो इनको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहला तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे मनुष्यों को भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है ना जी, इनको भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट से इन्हें क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से इनको ताकत मिलती है, गर्मी मिलती है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना जी, है ना। प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन से क्या होता है इनमें? तो प्रोटीन से देखिए अब क्या होता है कि जैसे मुर्गियों के शरीर में बात करें तो वो 21% प्रोटीन उसमें रहता है शरीर में, ठीक है ना जी। और अगर हम लोग उनके अंडों में बात करें, अंडा में, तो अंडा में लगभग 13% प्रोटीन रहता है। तो वो 13% और 21% प्रोटीन रहेगा, उसको हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर क्या होता है जी, हमारे अंदर भी प्रोटीन की मात्रा आती है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या होगा, इनको प्रोटीन भी देना होगा, है ना जी, वसा भी चाहिए होगा, खनिज की भी जरूरत होगी, है ना, विटामिन की भी जरूरत होगी, तो हाँ, और साथ ही साथ शुद्ध जल की भी आवश्यकता होगी, ठीक है ना जी। इन सारी चीजों की संतुलित मात्रा में जरूरत होगी। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मकई का दरिया, जिसे आप देखते होंगे आजकल बहुत ज्यादा मुर्गी फार्म में जाइएगा ना तो मकई के दरिया का उपयोग होता है ना जी, उसमें ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। कह सकते हैं चावल की जो भूसी होती है ना जी, चावल की जो भूसी होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। गेहूं का भी दरिया बना के दिया जाता है मुर्गियों को, तो गेहूं के दरिया में भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, चोकर में भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, है ना, बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो इन सब चीजों की क्या करते हैं जी, इसको दर कर दरिया बनाकर उसको मुर्गी के ऐसे, देखिए यहाँ पे इसमें रखा गया है, देखिए दरिया ही रखा गया है, तो ये इनकी खुराक के रूप में दी जाती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति हो जाती है। अब रहा बात कि उनको प्रोटीन की भी तो जरूरत है, तो प्रोटीन की आपूर्ति कहाँ से होगी? तो आपको पता है कि प्रोटीन की आपूर्ति के लिए क्या करना होगा जी, कोई दलहन उपयोग किया जाएगा, दलहन, उसका भी दरिया हम लोग दर के दे सकते हैं, है ना। दूध या दूध से बने उत्पाद भी दे सकते हैं, दूध या दूध से बने उत्पाद भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना जी, प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए। चलिए और क्या कर सकते हैं जी, और हम लोग उसको मांस मछली के छोटे छोटे टुकड़े भी दे सकते हैं, है ना, बारीक टुकड़े करके मांस मछली के टुकड़े भी दिए जा सकते हैं, है ना जी। अच्छा, और मरे हुए कीड़े वगैरह जो होते हैं, जैसे कैटरपिलर वगैरह हो गया, है ना, कैटरपिलर वगैरह होगा, वो कीड़े दिए जा सकते हैं इनको, है ना। देखते हैं ना, आप मुर्गी को खुला छोड़ दो तो बारीक टुकड़े यही सब खाते हैं, है ना, मरे हुए छोटे छोटे कीड़े वगैरह ये सब चीजें खाते हैं वो लोग, है ना जी। तो ये सब देकर हम लोग उनमें प्रोटीन की मात्रा को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अंडा देने वाली जो मुर्गी होगी उसके शरीर में तो प्रोटीन होगा ही, लेकिन साथ ही साथ अंडे में भी प्रोटीन की मात्रा 13% रहती है, इसलिए उसको देना पड़ेगा संतुलित आहार, तभी ना
वो ज्यादा अंडा दे पाएंगी और उनका शरीर का ग्रोथ सही से हो पाएगा। अच्छा, जो अंडा होता है, अंडा के ऊपर जो कवर होता है, ठीक है, उसके लिए उसका जो खोल होता है, उसके लिए कई सारे खनिजों की जरूरत होती है, जिसमें आपका कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा। तो इन सब की भी जरूरत होती है इनको। उसकी क्या करते हैं, उस कवर को डेवलप करें। अंडे के ऊपर जो छिलका होता है ना, उसके छिलके के लिए इन जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं इसके लिए पत्थर का चूर्ण दे सकते हैं, खाने में मिलाकर पत्थर का चूर्ण, नमक दे सकते हैं, है ना जी, नमक में भी तो रहता है, नमक में भी आपके खनिज में रहते हैं, है ना। सीप का चूर्ण दे सकते हैं, सीप का चूर्ण दे सकते हैं, ये सारी चीजें उनको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उनको प्रोटीन की भी जरूरत होगी, प्रोटीन की भी जरूरत होगी, साथ ही साथ विटामिन की भी तो जरूरत होगी ना, विटामिन की जरूरत होगी। तो विटामिन में जैसे उनके शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए विटामिन ए की जरूरत होगी, विटामिन ए की खुराक उनको जरूरत होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या सकते हैं, जो साग सब्जी होती हैं, साग सब्जी होते हैं, उनको महीन काट कर दे सकते हैं, साग सब्जी से प्राप्त हो जाएगा, साग सब्जी से इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, साग सब्जी के महीन टुकड़े देकर उसे प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि संतुलित आहार के लिए, अशुद्ध जल तो आप समझ ही रहे हो कैसे उसकी आपूर्ति, तो यानी कि संतुलित आहार के लिए आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। तो चलिए इसमें कुछ कुछ बातें जो मैंने बताई इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। कुक्कुटों के वृद्धि, या फिर आप बाढ़ भी लिख सकते हैं, ग्रोथ जिसे कहते हैं, वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार, संतुलित आहार में कौन कौन सा जी, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब इन सब की पूर्ति कहां कहां से होगी, जैसे मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति कहां से होगी, कार्बोहाइड्रेट के लिए तो मकई से, चावल की भूसी हो सकती है, चावल की भूसी, गेहूं, चोकर, मक्का, ये सब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर प्रोटीन की पूर्ति करनी होगी तो प्रोटीन के लिए हमें क्या करना होगा जी, दलहन को पीस कर चूर्ण बनाकर, दूध या दूध से बने उत्पाद, है ना जी। और क्या हो सकता है जी, और हो सकता है मांस मछली छोटा छोटा टुकड़ा करके दे सकते हैं, है ना जी। अच्छा, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के बाद इसमें क्या है जी, वसा, तो वसा तो सब में मिल जाएगा, वसा बहुत सारे उत्पाद में रहेगा, दलहन में भी वसा की मात्रा होती है इसमें, तो इसके लिए अलग से कुछ अब सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खनिज की प्राप्ति इन्हें किससे हो जाएगी, सीप का चूर्ण, पत्थर का चूर्ण, नमक, है ना जी, बोन मिल, ये सब बोन मिल। अच्छा, खनिज के बाद क्या हो गया जी, विटामिन की आपूर्ति कहां से होगी, तो विटामिन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि साग सब्जी से, ठीक है ना जी, तो ये साग सब्जी से हो जाएगा। और शुद्ध जल तो समझ ही नहीं, शुद्ध जल पीने से उनसे, यानी कि ये संतुलित आहार जब इनको मिलेगा तो इनका ग्रोथ सही से होगा, ज्यादा संख्या में अंडा देंगी, और वो सही से ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे और उनका हम लोग उपयोग आसानी से कर पाएंगे, यानी कि वो जिंदा रहेंगे, है ना,
तभी ना तंदुरुस्त रहेंगे, तभी ना आप इससे मुनाफा कमा सकते हो। तो उसके लिए संतुलित आहार तो जरूरी है ही ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।